आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक गुब्बारा सामान्य दाब तथा 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर कुल 185 किलोग्राम भार ले जाता है। जिस ऊंचाई पर बैरोमीटर का दाब 45 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ का तथा ताप ऋण 60 डिग्री सेल्सियस हो, उस पर यह गुब्बारा कितना भार ले जाएगा, हमें बताना है किलोग्राम में। और यहाँ पे 4 विकल्प दिया है, जबकि मान लीजिए आयतन अचर है, यानी कि आयतन का मान जो है नियत है, हमें बोला गया है। और यहाँ पे 4 विकल्प किलोग्राम में है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे घनत्व होगा, जिस दाब पे हमने वायु या फिर जो गुब्बारा है उस पर रखे हैं, उस मान का गुणित ताप T बटे यहाँ पे हो जाएगा दाब P का मान नियतांक K के रूप में होगा, क्योंकि आयतन का मान हमारे पास यहाँ पे नियत है। तो इसको अगर हम लोग लिख दें कि पहले की स्थिति में जो घनत्व होगा, ठीक है, और फिर उस समय ताप और उस समय जो दाब है वह बराबर हो जाएगा हमारे पास रो 2 गुणित ताप T2 बटे यहाँ पे हो जाएगा दाब P2, इसके बराबर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे द्रव्यमान का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान m बराबर हो जाता है आयतन V गुणित घनत्व रो के रूप में हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग m1 के लिए लिखेंगे तो आयतन V गुणित रो 1, और m2 के लिए लिखेंगे तो m2 बराबर हो जाएगा आयतन अचर नियत है V गुणित यहाँ पे हो जाएगा रो 2। तो इस समीकरण को हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये वाला समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो रो और रो को एक तरफ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि हमें द्रव्यमान का जो मान है उसको निकालने में आसानी हो। तो ये हो जाएगा रो 1 बटे हमारे पास हो जाएगा रो 2 बराबर मान हो जाएगा ताप T2 बटे P2 गुणित यहाँ पे हो जाएगा P1 बटे T1 के रूप में। अब हम लोग यहाँ से घनत्व का मान निकाल लेंगे या फिर जो द्रव्यमान का मान है उसको रखेंगे। तो देखो आयतन V का मान नियत है, तो यहाँ पे ऊपर और नीचे में आयतन का गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव्यमान M1 बटे M2 के रूप में यह परिवर्तित हो जाएगा। और हमें M2 का मान निकालना है, तो M2 को इधर और इस पूरे पद को इधर ले आएंगे, यानी कि द्रव्यमान M2 बराबर हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये होगा M1 गुणित ये वाला पद इधर आएगा, यानी कि P2 बटे यहाँ पे हो जाएगा T2 गुणित यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा T1 बटे P1। अब हम लोग इस पे मान को रखते जाएंगे तो ये हो जाएगा M2 बराबर M1 का मान हमें किलोग्राम में दिया गया है 185 किलोग्राम भार है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 185 किलोग्राम भार गुणित यहाँ पे दाब P2 का मान अगर हम लोग देखें तो देखो जिस ऊंचाई पर बैरोमीटर होगा उसके लिए हमें यहाँ पे दिया गया है 45 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो 45 सेंटीमीटर, ठीक है, पारे के दाब के बराबर। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे P1 का भी मान रख लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा P1 हमारे पास सामान्य दाब में दिया गया है। सामान्य दाब यानी कि एक वायुमंडलीय दाब जो कि बराबर होता है 76 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर, ठीक है। तो हम लोग ये जो मान है इसको यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 76 सेंटीमीटर गुणित ताप T1 का मान हमें 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको हम लोग केल्विन में रखेंगे, ठीक है। तो केल्विन में रखने के लिए ये हमारे पास हो जाएगा 273 धन 27, तो हमारा यह केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। और ताप T2 का मान हम लोग देखें तो ताप T2 का मान 60 डिग्री सेल्सियस दिया, तो इसको भी केल्विन में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 273 धन 60 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ये ऋण में है तो धन हो, यानी कि हमारे पास ये ऋण ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ऋण 7 है और धन है तो गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा। तो ये इतना हो गया केल्विन में, तो केल्विन से केल्विन कटेगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और मान यहाँ पे फिर हमारे पास किलोग्राम में आएगा। तो इसको हम लोग आगे हल कर सकते हैं। तो देखिए M2 बराबर हो जाएगा 185 गुणित 45 बटे 76 गुणित यहाँ पे हो जाएगा यह 300, और इसको हम लोग घटा देंगे तो ये 266, ठीक है। अब हम लोग इस पूरे मान को हल करेंगे तो द्रव्यमान आ जाएगा हमारे पास भार, यानी कि M2 लगभग यहाँ पे होगा 123.540 किलोग्राम। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे और देखेंगे कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो ए दिया है 123.54, विकल्प बिल्कुल सही है। बी 181.46 किलोग्राम गलत हो जाएगा। सी 219.07 किलोग्राम गलत है। डी 214.15 किलोग्राम गलत है, यानी कि सही विकल्प जो है हमारा ए विकल्प होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।